हाय एवरीवन, हाउ आर यू। सो एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। जो आज की वीडियो है ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि ये एक कोई भी जैसे मेरी पहली वीडियोस थी पास्ट अबाउट सम कुछ सोशल रिफॉर्म्स कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, वैसी नहीं है ये। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को साथ में लेके चलती है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हमारा माइंड सेट है वो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। शुरू से मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये टॉपिक में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी सॉफ्ट टॉपिक है, इमोशनल बोलते हैं। और इस टॉपिक को हम सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस तक नहीं सीमित रखना चाहिए हमें सिर्फ खुद, क्योंकि हम आए दिन ऐसे टॉपिक्स को न्यूज़ में देखते हैं और ये हम ये सोचते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं इस चीज़ को, क्योंकि वो न्यूज़ तक ही रहती है। उसको हम अपनी लाइफ में कभी भी इन्वॉल्व नहीं करते, उस चीज़ से कुछ सीखते नहीं हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बोलूँगा वो आपको याद रखनी है। पहले तो मैं वही समझाऊँगा, उसके बाद देन उस चीज़ के बारे में शुरू करूँगा। आप सब मुझे एक चीज़ बताओ, सोचो कि अगर आज रात आपकी बहन, बेटी, वाइफ या बेस्ट फ्रेंड घर से रात को अकेली निकलती है, ओके, नो मैटर वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, वो अकेली जाती है किसी काम से, तो क्या आप श्योर हो, पक्की श्योर हो कि वो सेफ वापस आ जाएगी? पक्का श्योर हो? अगर आंसर आपका शायद है तो प्रॉब्लम सिर्फ क्रिमिनल्स की नहीं है, प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी की सोच है। हम अक्सर, हमारा ये माइंडसेट है, हर रेप केस के बाद, सॉरी मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता अगर कोई ऑफेंड होता है तो होने दो, क्योंकि मैं बोलूँगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हम सबके घर पे बहन, बेटी, वाइफ सबके घर पे है, माँ सबके घर पे है। हर रेप केस के बाद हम ये बोलते हैं कि ये इंसान नहीं जानवर है, पर सच ये है कहीं ना कहीं वो जानवर जो है वो हमारी ही सोसाइटी का प्रोडक्ट है, हमने ही उसे बनाया है। और जब तक हम इस माइंडसेट को नहीं बदलेंगे ना, ये क्राइम्स कभी बंद नहीं होंगे। इंडिया में अगर कुछ घंटों में एक लड़की के साथ सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती है ना इंडिया में अगर वो, और हम बस स्क्रॉल करते हैं और फिर नेक्स्ट कभी भी जब हम वीडियो देखते हैं कि हाँ आज ऐसा हुआ है, हम स्क्रॉल करेंगे चले जाएंगे, एक कमेंट लिख देंगे हार्ट के साथ और कुछ नहीं। तो हमें इस साइलेंस को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा इस साइलेंस को, क्योंकि नहीं तोड़ेंगे तो देर हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, होनी नहीं है, देर हो चुकी है। हर बार जब कोई इंसिडेंट होता है ना, हम गुस्से में आते हैं बड़े ज़्यादा, कैंडल मार्च करते हैं, हैशटैग्स चलाते हैं ट्विटर पर, इंस्टा पर, कहीं पे भी, पर कुछ दिन के बाद हम भूल जाते हैं कि कुछ हुआ भी था। पर सवाल फिर से यही है कि ये सब क्यों रुक नहीं रहा, क्यों नहीं रुक रहा ये सब। आज इस टॉपिक में मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, मेरा पार्ट 1 ये है कि प्रॉब्लम कहाँ है। क्या प्रॉब्लम लॉस में है? क्या प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट में है? प्रॉब्लम कहाँ है? हम अक्सर बोलते हैं कि सरकार को ब्लेम करते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉस लाओ, डेथ पेनल्टी दो, ये लॉ ज़रूरी हैं। पर क्या आप श्योर हो कि इस लॉ से रेप रुक जाएगा, ये होने रुक जाएंगे या नहीं रुकेंगे? रियल लाइफ एग्जांपल है आपके सामने। निर्भया केस के बाद लॉ चेंज हुए, पनिशमेंट्स और स्ट्रिक्ट हुई, पर क्या ये क्राइम्स रुके? नहीं रुके ना। क्यों नहीं रुके? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये हमारे दिमाग में है, हमारे सिस्टम में नहीं है। हमारे सिस्टम में है ही नहीं ये प्रॉब्लम, ये हमारे दिमाग में है। सॉरी, दिमाग में क्यों है? अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा मेरे पार्ट 2 में। सोसाइटी लड़कियों को कैसे देखती है, हम लोग या सोसाइटी लड़कियों को कैसे देखती है। हमारी सोसाइटी में लड़कियों को बचपन से एक ही चीज़ सिखाई जाती है,
बेटा रात को बाहर मत जाना, कपड़े ढंग के पहनो, लंबे पहनो, शॉर्ट्स मत पहनो, ज़्यादा मत बोलो, एडजस्ट करो हर चीज़ में। और लड़कों को क्या सिखाया जाता है इसके कंपैरिजन में? नो मीन्स नो। नहीं सिखाया, कभी नहीं सिखाया। लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, नहीं सिखाया। कंसेंट का मतलब क्या है, कभी नहीं बताया किसी ने कंसेंट क्या होता है। रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जब कोई केस होता है तो लोग पहले क्या पूछते हैं, बताओ मुझे। सॉरी। जब भी कोई ऐसा केस होता है तो लोगों का पहला सवाल क्या होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। लोगों का पहला सवाल होता है लड़की ने क्या पहना था, वो वहाँ क्यों गई थी। ये विक्टिम ब्लेमिंग है, जिसके साथ हुआ हम उसी को ब्लेम कर रहे हैं। और जब तक ये चलेगा ना, क्राइम्स भी चलते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगी। आई एम श्योर, कभी भी नहीं रुकेंगी। अब ये सब चेंज कैसे होगा, इसको मैं पार्ट 3 में लाता हूँ। पार्ट 3 में इसको मैं समझाता हूँ अभी आपको कैसे चेंज करें हम इसे। क्या एजुकेशन से, सिर्फ बुक से? कभी नहीं होगा बुक से, किताबों पढ़ने से कुछ नहीं होता। वैल्यूज़, बताओ, वैल्यूज से। स्कूल्स में कभी भी सिर्फ मैथ्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, हिंदी ये नहीं पढ़ानी चाहिए हमें। पढ़ानी चाहिए ये, इसके साथ साथ हमें जेंडर रिस्पेक्ट, कंसेंट, इक्वलिटी ये सिखाना होगा बच्चों को, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सेक्स एजुकेशन, जेंडर एजुकेशन अर्ली एज से होती है, और वहाँ पर ऐसे क्राइम्स कंपेरेटिवली कम होते हैं। पेरेंटिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इंडिया में कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से लैग हैं आज भी। क्योंकि अगर आप पेरेंट्स हो ना, तो ये सुनना ज़रूरी है आपको। अगर आप पेरेंट्स हो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये चीज़ सुनना ज़रूरी है। बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है, पर बेटे को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी नहीं है। बेटे को ज़रूरी है रिस्पेक्टफुल बनाना। बेटे को ज़रूरी है बेटियों के साथ कैसे बिहेव करना है। उसको ये बताना कि लड़की कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लड़की कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसकी मर्जी मैटर करती है। ये बताओ अपने बच्चों को, अपने लड़कों को बताओ, नो का मतलब नो है। अगर उसने नो बोल दिया ना, बस फिर डन, नो का मतलब नो है, इसी को कंसेंट बोलते हैं हम। नेक्स्ट है मीडिया और हमारी सो कॉल्ड मूवीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी मूवीज़ और जो रील्स है ना, ये इतनी वल्गर हो गई हैं आज कि क्या बताऊँ। स्टैकिंग टू रोमांस दिखा रहे हैं, खुले में दिखा रहे हैं, दिखाओ यार, बट कुछ पर्दा तो रखो। फोर्स को ट्रू लव का नाम दे रहे हैं वो। फोर्स को ट्रू लव का नाम दे रही हैं, और इससे रियल लाइफ इम्पैक्ट होगा। कैसे होगा? जब लड़के ये देखकर बड़े होते हैं ना, जब वो छोटी उम्र से देख रहे हैं तो उनको लगता है ये नॉर्मल है, बट बच्चा ये नॉर्मल नहीं है, कभी भी ये नॉर्मल नहीं है। सोसाइटी का रोल भी है इसमें एक, क्या है? चुप मत रहो। अगर आप ईव टीजिंग देख रहे हो, किसी के साथ हो रही है, किसी लड़की को अनकंफर्टेबल देख रहे हो, या किसी के खिलाफ गलत जोक सुन रहे हो, या कोई किसी लड़की को गलत जोक सुना रहा है, अजीबोगरीब उसको ईव टीज कर रहा है, तो चुप रहना भी क्राइम को सपोर्ट करना है भाई। अगर देख रहे हो, आप यहाँ से जा रहे हो एक रोड से, और वहाँ पर कोई किसी लड़की को गलत नज़र से देख रहा है, या उसको टीज़ कर रहा है, या उसको छेड़ने की कोशिश कर रहा है, और अगर आप निकल रहे हो ना, आप उस रास्ते से निकल गए और कुछ घंटों के बाद देखा कि आपने वहाँ कुछ ऐसा दुर्घटना हो गई, तो ये दुर्घटना
जो उस लड़की के साथ हुआ है ना, उसमें वो दरिंदा शामिल नहीं था, उसमें आप भी शामिल थे, क्योंकि आप चुप रहे, आपने आवाज़ नहीं उठाई। एक आवाज़, एक स्टेप, एक इंटरफेरेंस कभी किसी की ज़िंदगी भी बचा सकता है, याद रखना मेरी। एक आवाज़, एक स्टेप, एक इंटरफेरेंस किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। पार्ट 4 है विक्टिम को सपोर्ट करना, जज नहीं। कभी भी जज मत करना विक्टिम को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी। हम विक्टिम को ही शर्मिंदा कर देते हैं, ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है। गलती रेपिस्ट की होती है, शेम उसकी होनी चाहिए। विक्टिम को सपोर्ट करो, उसकी जस्टिस और उसको रिस्पेक्ट चाहिए, उसको रिस्पेक्ट दिलवाओ यार। हम क्या बोलते हैं कि वो वहाँ क्यों गई थी, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, क्यों ना पहने यार वो कपड़े। क्या हर चीज़ की इजाज़त लड़कों को है? जब लड़के अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो कहीं जा सकते हैं, खा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, तो लड़कियां भी कर सकती हैं। ये लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। अगर लड़के पायलट हैं तो लड़कियां भी पायलट हैं, अगर लड़के डिफेंस में हैं तो लड़कियां भी डिफेंस में हैं, अगर लड़के डॉक्टर हैं तो लड़कियां भी डॉक्टर हैं। रियल लाइफ में लड़कियां लड़कों से ज़्यादा कॉम्पीट कर रही हैं। कहीं भी उठा लो, कोई भी सेक्टर उठा लो, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर बड़े से बड़े सेक्टर तक लड़कियां कॉम्पीट कर रही हैं लड़कों को। देन वाई हम लड़कियों को ऐसे ब्लेम क्यों करते हैं कि गलती उनकी है? गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे माइंडसेट की है, जिन्होंने हमें ऐसे बना दिया है। इसका एक शॉर्ट एंडिंग देता हूँ, एक कंक्लूजन। रेप कभी भी एक क्राइम नहीं होता, ये सोच का फेलियर है, ये हमारी सोसाइटी का फेलियर है, ये हमारे माइंडसेट का फेलियर है, ये हमारी एजुकेशन का फेलियर है, ये हमारी पेरेंटिंग का फेलियर है। जब तक हम लड़कों को रिस्पेक्ट नहीं सिखाई जाएगी ना, जब तक हम विक्टिम ब्लेमिंग बंद नहीं करेंगे, जब तक ये सोसाइटी अपना साइलेंस नहीं तोड़ देती, तब तक ये क्राइम कभी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं। चेंज गवर्नमेंट से नहीं होगा, चेंज गवर्नमेंट से कभी नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो वो हमसे शुरू होगा, हमसे ज़्यादा चेंज आना चाहिए, गवर्नमेंट से बाद में आना चाहिए। अगर आप चाहते हो ना कि एक सेफ सोसाइटी बने, तो आज अपनी सोच बदलो, अपनी सोच बदलो, क्योंकि ये रियल चेंज वहीं से शुरू होता है। ये रियल चेंज आप ही से शुरू होगा। एक बंदा भी अगर चेंज हो जाएगा ना, तो उसे देखकर सब चेंज होंगे। और ये चेंज की शुरुआत कहाँ से होगी? हमारी पेरेंटिंग से। फर्स्ट स्टेप वही है। बच्चा सबसे पहले स्कूल नहीं जाता है, बच्चा का पहला स्कूल उसके पेरेंट्स होते हैं, और वही समझा सकते हैं, वही समझा सकते हैं। देन स्कूल, देन कॉलेज, तभी हम अपनी माइंडसेट, अपनी आने वाली जनरेशन को बचा सकते हैं। नहीं तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे ऐसे ही। अगर आपने लगता है ना कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, तो उनके घर पे जाना, या उस बेटे की हालत देखना, और तुम्हें क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है? अरे 6-6 साल की बच्चियों के साथ भी ऐसा हुआ है, नवजात शिशु के साथ। क्या उसने छोटे कपड़े पहने थे, या वो बाहर गई थी? नहीं, ये एक विक्टिम कार्ड की तरह खेलते हैं ऐसे लोग। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से उनकी मेंटेलिटी जो थी ना, वो ख़राब कर दी हम लोगों ने, उनके पेरेंट्स नहीं, उनकी सोसाइटी नहीं। लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है, बट वो ऑब्जेक्ट नहीं है। लड़की लड़के से ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने। एक औरत अपने पेट में 9 महीने अपने बच्चे को रखती है, क्या मर्द रख पाएगा? कभी नहीं रख पाएगा। मर्द की फटके 4 हो जाएगी इसमें। सॉरी, मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ,
जब औरत को लेबर पेन होती है ना, 27 हड्डियाँ टूटने का दर्द सहती है वो। 27 हड्डियाँ टूटने का दर्द होता है उसको उस वक्त, जब वो बच्चे को डिलीवरी होती है उसकी, उस पॉइंट पे। क्या मर्द सह पाएगा? कभी नहीं सह पाएगा। अरे हमारी एक उंगली कट जाए ना, तो हम पूरी पूरी रात हमें नींद नहीं आती, दर्द से चिल्लाते हैं। अरे एक लड़की एक माँ बनती है, बहू बनती है, बेटी बनती है, कितने फ़र्ज निभाती है। उससे पावरफुल कुछ है? कुछ नहीं। तो हम क्यों चेंज नहीं हो रहे हैं? हमारे में चेंज क्यों नहीं आ रहा है? हमारी बहन बहन है, हमारी माँ माँ है, लेकिन किसी की बहन वो हमारी बहन नहीं है। क्यों भाई? ऐसा क्यों? मैं अपनी बहन को अगर इज़्ज़त दे रहा हूँ तो मैं किसी और की बहन को इज़्ज़त क्यों नहीं दे रहा? ये मेंटेलिटी है ना, ये देख रहे हो ना। अगर मेरा कोई दोस्त है, सपोज़ करो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम एक्स है या जिसका नाम वाई है, सपोज़ करो वाई है उसका नाम। मैं अपनी बहन को इज़्ज़त दे रहा हूँ, उसको मैं अपनी बहन मान रहा हूँ, अपनी माँ को अपनी माँ मान रहा हूँ, लेकिन वो जो वाई है, वाई है, मैं उसकी बहन पर गलत नज़र है मेरी, या जो भी है। वाई क्यों भाई? जब अपनी बहन तेरी अपनी बहन है तो उसकी बहन तेरी बहन नहीं है? इस मेंटेलिटी को चेंज करो। लड़कियों को ऐसा मत देखो कभी भी। कंसेंट हमेशा समझना चाहिए लड़कों को कि क्या है कंसेंट। और ये सोसाइटी जो है ना, इसको चेंज होना पड़ेगा। लेकिन ये सोसाइटी कैसे चेंज होगी? ये हम लोगों से चेंज होगी। हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि बच्चे सेक्स एजुकेशन क्या है, जेंडर एजुकेशन क्या है। तभी हम इन क्राइम को रोक सकते हैं। जेंडर रिस्पेक्ट क्या है, कंसेंट क्या है, इक्वलिटी क्या है, ये सिखाना पड़ेगा। और ये सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं आएगा या टीचर्स नहीं सिखा सकते। पहला हक पेरेंट्स का है, तो पेरेंट्स ही सिखाएंगे, देन टीचर्स, देन हमारी सोसाइटी, देन लास्ट में गवर्नमेंट आती है। कैंडल मार्च निकालने से कभी कोई क्राइम ख़त्म नहीं होगा। एक को फांसी होगी, 10 और तैयार हो जाएंगे, या एक को 10 साल की जेल होगी, 20 और तैयार हो जाएंगे। हमें और तैयार नहीं करने हैं, हमें ख़त्म करना है। और ये ख़त्म सिर्फ हमारी सोच जब चेंज होगी तब ख़त्म होगा, हमारी मेंटेलिटी जब चेंज होगी तब ख़त्म होगा। नहीं तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये एक ऐसा दीमक है जो हमें अंदर ही अंदर खा रहा है। इस दीमक को ख़त्म करना होगा। काफ़ी आसान है इस चीज़ को ख़त्म करना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिर्फ सोच, एक इंसान की सोच भी चेंज हो गई ना तो हम सबकी चेंज कर सकते हैं। कैसे? प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर पेरेंटिंग, हर एक चीज़ समझानी पड़ेगी। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों से ऐसी बात करने से कतराते हैं। ये जो कतराना है ना, यही आगे जाके कब क्या बन जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए पेरेंट्स, मेरी आपके सामने हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ कतराओ मत अपने बच्चों से। अपने बच्चों को बताओ इस चीज़ के बारे में। अपने बच्चों को बताओ, लड़की हो या लड़का हो, उनको बताओ गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। उन्हें बताओ, उन्हें पास बिठाओ, अपने बच्चों के साथ छोटी छोटी बातें शेयर करो। और उनको बचपन से ही आदत डाल दो ये कि वो आपको छोटी छोटी बातें शेयर करें। 50% लड़कियां ऐसी हैं जिनके घर पे ही उनके साथ ऐसा शोषण हो रहा है, लेकिन वो अपने माँ बाप को बता नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन नहीं है बना अपने माँ बाप के साथ। वो सोच रही हैं, वो डरती हैं कि कहीं बता दिया तो पता नहीं क्या होगा, शायद हमारी ही गलती है। और कुछ 25% ऐसी लड़कियां भी हैं या ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप को बताती भी हैं, लेकिन उनके माँ बाप अपनी बच्ची को चुप करवा देते हैं। क्यों? समाज का डर, समाज का भय। वो क्या कहेगा, हमारी सोसाइटी क्या बोलेगी। सोसाइटी बोलती ही रहेगी, लोग बोलते ही रहेंगे।
लोगों का काम है बोलना, लेकिन हमें चेंज होना है। अपनी बच्चियों के साथ, अपने बच्चों के साथ हमेशा रहो, उनको इमोशनली सपोर्ट करो, उनके साथ कनेक्शन बनाओ। खासकर एक पिता अपने लड़के के साथ ऐसा कनेक्शन बनाए ताकि वो उसे समझा सके कि बेटा, अगर तू कहीं जा रहा है तो कैसे बिहेव करना है किसी लड़की के साथ, किसी के साथ भी, नो मैटर कि वो सिर्फ लड़की ही है या वो कोई और लड़का है, कैसे बिहेव करना है किसी के साथ। क्योंकि अगर आज हमने सिखा दिया ना तो सब बदल जाएगा, और एक बार ये बदल गया ना तो हमारी सोसाइटी डिफरेंट होगी, जिसे आप महसूस कर पाएंगे। सो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे अवेयर। आपके आसपास क्या हो रहा है ये देखो। कुछ भी अगर ऐसा लगता है आपको तो प्लीज़ शेयर करो आगे। और अगर आप मेरे इस छोटे से मैसेज से एग्री करते हैं तो वीडियो को शेयर करो, कमेंट में बताओ। और चेंज आप कैसे लाओगे ये मुझे कमेंट में आप बताओगे कि चेंज कैसे आएगा। सो थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।